हाय गाइस, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम BRG इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस विदाउट नॉट से शुरू करेंगे और नेगेटिव और हो सकता है उसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी कवर कर लिया जाए इस वीडियो में। गाइस, इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स को डिटेल्स में जाके एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, फिर इसको देखें, जिससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो सके आपका। तो गाइस, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज जो हमारा पहला है नेगेटिव सेंटेंस विदाउट नॉट, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि समझ बच सके आपका। इसमें है नोबडी, नन, नो वन, नथिंग, नाइदर, नो प्लस नाउन प्लस V1 प्लस OW। ये स्ट्रक्चर है गाइस, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। हमारा पहला एग्जांपल है आज का, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है। कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है कोई भी, और साथ ही साथ ये जो नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो कोई भी की अंग्रेजी के लिए हम नोबडी, नन, नो वन, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे नोबडी, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ है लगा है प्रेजेंट, ता लगा है तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लिखेंगे नोबडी वांट्स। कोई भी नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? अपना नुकसान। अब यहाँ पे नोबडी है गाइस, जेंडर जब क्लियर नहीं होता है, जब तक इंग्लिश में जब तक जेंडर क्लियर ना हो उसे हम मेल ही प्रेफर करते हैं, मेल ही मतलब मानते हैं। तो यहाँ पे अपना के लिए हिज आएगा और सिंगुलर में आएगा। और ये बात गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों में समान रूप से लागू होती है। हिंदी में भी देखें, भले जेंडर क्लियर नहीं है, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहती है ऐसा नहीं लिखा गया, चाहता है लिखा है। यानी जेंडर क्लियर ना हो तब भी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हम उसे मेल ही मानते हैं। माफ करें गाइस, तो इसका हो जाएगा नोबडी वांट्स, कोई भी नहीं चाहता है अपना नुकसान, हिज लॉस। गाइस, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों से झूठ नहीं बोलता है। गाइस, अगला एग्जांपल है, कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों से झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे है था कोई भी, और यहाँ पे है कोई भी अध्यापक। अगर गाइस सिर्फ कोई भी लगा रहता तो हम नो वन, नोबडी, नन, तीनों में से कोई एक चूज कर लेते। लेकिन जब कोई भी के बाद नाउन आ जाए, यानी नो प्लस नाउन आ गया, तो हम लिखेंगे नो, नाउन क्या है? अध्यापक, नो टीचर। उसके बाद V1 या V5 लेना है, तो वर्ब क्या है? झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलना। नो टीचर टेल्स, क्योंकि गाइस ये सिंगुलर है, टेल है प्लूरल, और हम बताए हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यदि हम SP या PS का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो हमारा गलत माना जाएगा गाइस, तो इस बात का विशेष ध्यान दें।
तो क्रियाएं में सब ऑप्शन होती हैं, उन्हें सब्जेक्ट के हिसाब से एक वचन लाने के लिए हम उनमें यस या यस ऐड कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो नो टीचर टेल्स, कोई अध्यापक नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है? झूठ। नो टीचर टेल्स लाई, कोई भी अध्यापक झूठ नहीं बोलता है, किससे? टू हिज स्टूडेंट्स। तो गाइस उम्मीद है इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया होगा। आइए और अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर, जिनमें हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन गाइस निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं डू नॉट और डज नॉट, उसको अध्ययन करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूज ऑफ नेवर देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी वन वी फाइव प्लस अदर वर्ड। तो गाइस ये जानना भी जरूरी है। पहले जब हम निगेटिव सेंटेंस विदाउट नॉट के देख रहे हैं तो इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। तो गाइस आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कबीर, कबीर विद्यालय कभी नहीं जाता है। गाइस यहाँ पे कभी नहीं आ गया तो हम लिखेंगे कबीर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो वर्ब लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको नेवर ऐड करना होगा। कबीर नेवर, उसके बाद वी वन या वी फाइव सब्जेक्ट के हिसाब से। तो गो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हमेशा होता है, माफ़ करें वर्ब हमेशा प्लूरल होता है और सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। अभी तक का कॉन्सेप्ट गलत है, हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाना होता है गाइस। तो हम यहाँ पे ईएस सेट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कहाँ एस का प्रयोग करना है, कहाँ ईएस का प्रयोग करना है। यदि आपने नहीं देखा है गाइस तो पहले उस वीडियो को देखें। कबीर नेवर गोज, और हमने यही बताया गाइस, हर वीडियो में अक्सर हम बताते हैं कि जब ही हम सेंटेंस बना रहे हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो चाहे टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस हो, यदि हम वर्ब तक पहुँच गए, मेन वर्ब तक अपने पहुँच गए, तो हमारा सेंटेंस अप टू 70% कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस देखें, कबीर नेवर गोज, कबीर कभी नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? बाय डिफॉल्ट आगे का आंसर मिलता है टू स्कूल। वे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ते हैं। तो गाइस इसका हो जाएगा दे नेवर स्टडी। गाइस यहाँ पे IES नहीं लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब तो हमेशा प्लूरल होती ही है। तो दे नेवर स्टडी, वे कभी अध्ययन नहीं करते या कभी नहीं पढ़ते क्या? इंग्लिश। तो गाइस उम्मीद है नेवर के सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अब आइए अब नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस और इसके हेल्पिंग वर्ब्स को लिखा है डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट का प्रयोग गाइस करना है ही सी इट बॉय गर्ल्स, यानी जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सबके साथ हमें प्रयोग करना है डज नॉट। और डू नॉट का प्रयोग करना है आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स, यानी जो भी प्लूरल नंबर प्रोनाउंस और नाउंस आते हैं उन सबके साथ हमें करना होता है प्रयोग डू नॉट का। स्ट्रक्चर, यूँ तो गाइस हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते नहीं हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट जो इसका पहला पार्ट है ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 में हमने सारे स्ट्रक्चर्स को एक स्थान पर ही लिख दिया है। लेकिन आपको आपकी स्मृति में ये बना रहे इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। गाइस 2-3 क्लासेस करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद आपको इन स्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल है रचित अखबार नहीं पढ़ता है।
गाइस ये उसकी आदत है, हैबिट है। तो आप कहते हैं रचित, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस कैटेगरी का सेंटेंस है ये, तो आप कहेंगे रचित डज नॉट रीड। गाइस हम वर्ब तक आ गए, मेन वर्ब तक आ गए, यानी ये सेंटेंस हमारा 70% कंप्लीट हो गया। रचित डज नॉट रीड, रचित नहीं पढ़ता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वही होता है जो सेंटेंस के एंड में दिया गया होता है गाइस। तो यहाँ पे रचित नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है? बाय डिफॉल्ट आंसर आएगा गाइस अखबार। रचित डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। गाइस अगला है तो और दो पाँच नहीं होते हैं। तो गाइस हमारा सब्जेक्ट है 2 और 2, 2 and 2 नहीं होते हैं। ये गाइस है मैथमेटिकल प्रिंसिपल, जैसा कि हमने इसके रूल्स में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था। 2 and 2 डू नॉट मेक 5। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस विदाउट नॉट और निगेटिव सेंटेंस विद नॉट और न्यूअर का ही प्रयोग पढ़ा। तो इस वीडियो में बस गाइस इतना ही। अब वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद वाले वीडियो में इसके ढेर सारे प्रैक्टिस को कराया जाएगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। गाइस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो पेशेंस रखें और एक के बाद एक सारे वीडियोज़ को देखते जाएं और इंग्लिश में अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।